हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक करा था इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। उसमें हमारे टू कंसेप्ट्स थे। फर्स्ट वन था हमारा अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, सेकंड वन अगर कोई हम रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं। जो हमारा एसेट परचेज वाला कंसेप्ट था उसकी एग्जांपल हमने कल कर ली थी, कल वाले लेक्चर में। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड, जब कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, बी लिमिटेड परचेज्ड। ठीक है, बी लिमिटेड ने परचेज करा है बिल्डिंग वर्थ ₹3 लाख की है। ठीक है, प्लांट 2,80,000 का, फर्नीचर 20,000 का। ओके, दे डिसाइडेड परचेज कंसीडरेशन इज ऑफ ₹6,30,000। परचेज कंसीडरेशन हमारे पास है 6,30,000 की। बी लिमिटेड पेड द अमाउंट बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। बी लिमिटेड है, वो अमाउंट नहीं दे रहा, वो अमाउंट के बदले में क्या दे रहा है, 9% डिबेंचर्स दे रहा है, ₹100 का एक है। अब जो हमारे डिबेंचर्स हैं उनको इशू करने के हमारे डिफरेंट केसेस गिवन है। एट पार पे हम इशू करेंगे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। ओके, बी लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम सी लिमिटेड। उन्होंने कौन उन्होंने उनके वेंडर का नेम क्या है, सी लिमिटेड। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री डालेंगे बिजनेस की। हमारे पास है बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू सी लिमिटेड। ठीक है, सी लिमिटेड दे रहा है। ओके, सो अब हम इसकी अमाउंट देखते हैं। हमारे पास है 3 लाख, 2,80,000, 3 लाख, 2,80,000 एंड 20,000। बट जो हमारी परचेज कंसिड्रेशन है वो है हमारी 6,30,000। अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी एसेट्स हैं उनका टोटल बन रहा है 6 लाख। ओके, लेकिन परचेज कंसिड्रेशन 6,30,000 है। वो हमारी ज़्यादा क्यों है? अब हम एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के पे कर रहे हैं? सो इट मीन्स हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं गुडविल की। गुडविल डेबिट विद ₹30,000। ओके, क्लियर। अब ये हमारा इक्वल हो गया 6,30,000, 6,30,000। ओके, अब उन्होंने बोला है हमने इनको अमाउंट नहीं देनी, हमने इन्हें डिबेंचर्स इशू करके देने हैं। ओके, हमने इन्हें अमाउंट नहीं देनी, हमने डिबेंचर्स इशू करके देने हैं। ठीक है, 6,30,000 के एट पार। फर्स्टली हम देखते हैं 6,30,000 के डिबेंचर्स। फर्स्ट केस है हमारे पास एट पार, लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 6,30,000, 6,30,000, नो एनी इशू। ओके, जो सेकंड है हमारे पास एट प्रीमियम एट द रेट 25%। ओके, प्रीमियम 25% मीन्स 100 plus 25, it means our share price is 125, it means our debenture price is 125। पहले हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। 6,30,000 डिवाइडेड बाय 125। ओके, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 5,040 डिबेंचर्स। ओके, सिंप्लीफाई करके अब इसकी हम एंट्री देखते हैं क्या होएगी। सी लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे हमारा 5,040 इंटू 25, यहाँ पे आएगा हमारा 5,040 इंटू 100, दैट इज़ 5,04,000। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 6,30,000 और यहाँ पे आएगा 1,26,000। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड केस। उन्होंने बोला है एट डिस्काउंट एट द रेट
10%। ओके, सो अब यहाँ पे सी लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे भी हम शेयर से निकालेंगे 6,30,000 डिवाइडेड बाय 90। ओके, यहाँ पे हमारे पास शेयर आ गए, यहाँ पे हमारे पास शेयर आ गए 7,000। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 6,30,000 एंड 70,000 आ गया हमारे पास डिस्काउंट। ओके, सो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।